हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम विज्ञान के प्रश्नों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अपडेट करेंगे। जो वर्ष 2023 में मैट्रिक की परीक्षा होगी उसमें ये 100% मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? हवा का, हीरा का, सीसा का, जल का। इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका अधिक है? जरा सोचिए। ये क्या हो जाएगा? बी। हीरा का। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ए, ऋणात्मक। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा बी। 2। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में समतल, डी में इसमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर होगा? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है क्या? अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। ऑप्शन ए में f बराबर r, f बराबर 2r, f बराबर r/2 और f बराबर 4r। इन चारों ऑप्शन में से इसका उत्तर कौन होगा? तो इसका उत्तर होगा सी, f बराबर r/2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ए में अवतल लेंस को, बी में उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों को, या डी में बाइफोकल लेंस को। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? इन चारों ऑप्शन में से इसका प्रश्न का उत्तर कौन होगा? इसका उत्तर होगा बी, उत्तल लेंस। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस दर्पण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस दर्पण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? ए में पीला, बी में बैगनी, सी में लाल, डी में हरा। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का उत्तर कौन होगा? बी, बैगनी। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस दर्पण को दर्शाता है?
चार ऑप्शन है। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर कौन होगा? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो इसका होगा डी, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए में वायु में, कांच में, निर्वात में, ए और बी दोनों में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। इसका आंसर होगा सी, निर्वात में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3, डी में 4। कौन सा उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा बी, मतलब 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। नेक्स्ट प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ए में नाभिकीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा, सी में स्थितिज ऊर्जा, डी में तापीय ऊर्जा। इन चारों ऑप्शन में से कौन आंसर होगा? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका उत्तर होगा सी, स्थितिज ऊर्जा। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है क्या? जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। ऑप्शन ए में है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से कौन उत्तर होगा? जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो इसका उत्तर होगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है क्या? ऑप्शन ए में है अधिक, बी में कम, सी दुगना, डी इनमें कोई नहीं। प्रश्न है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। अधिक होता है कि कम होता है कि दुगना होता है कि कोई नहीं? कौन होगा? तो इसका आंसर होगा कम, मतलब बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। इसका ऑप्शन है, ए में है समांतर क्रम में, बी में श्रेणी क्रम में, सी में ए और बी दोनों, और डी इसमें से कोई नहीं। इसका उत्तर कौन होगा? इसका होगा श्रेणी क्रम में, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है तांबा, नरम लोहा, इस्पात, इसमें से कोई नहीं। प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है, इसका उत्तर कौन होगा?
तो 15 का उत्तर होगा बी, नरम लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? ऑप्शन ए में है नाभिकीय विखंडन, बी में नाभिकीय संलयन, सी में है दोनों ए और बी, डी इसमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है कौन? ए में सौर कुकर, सौर सेल, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। कौन उत्तर होगा इसका? प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है कौन? सौर सेल। आंसर होगा सौर सेल, मतलब बी। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? इन चारों ऑप्शन में से उसका उत्तर कौन होगा? डी, इसमें कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है कौन? ए में है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, बी में सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, सी में विभवांतर, डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ये। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन विज्ञान का है जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखें, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू।